कक्षा 9 हिंदी। बच्चों, आज हम लोग मीराबाई के विषय में पढ़ेंगे। पहले मीराबाई के विषय में जान लेते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्त शाखा की हिंदी की महान कवित्री हैं। श्री कृष्ण की उपासिका मीरा ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए अपना राजसी वैभव त्याग दिया। भरे पूरे परिवार में जन्म लेकर भी अपने गिरधर नागर के चरणों को सजाने के लिए मीरा सदैव आंसुओं की लड़ियाँ पिरोती रहती थी। अब जीवन परिचय देखिए। श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जोधपुर के राजा रत्न सिंह थे। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया था। मीराबाई राव जोधाजी की प्रपौत्री एवं राव दूधाजी की पौत्री थी। अतः इनके दादाजी राव दूधाजी ने ही इनका पालन पोषण किया था। दादाजी की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभाव मीराबाई के ऊपर पूर्ण रूपेण पड़ा था। तभी से मीराबाई के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया और 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार कर लिया, इस बात को कोई भी जान नहीं सका। अब मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के महाराणा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। इनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। विवाह के कुछ समय बाद मीराबाई विधवा हो गईं। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीराबाई इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई थीं। मीराबाई की भक्ति भावना। मीरा की भक्ति में माधुर्य भाव काफ़ी हद तक पाया जाता है। अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। उनका मानना था कि इस संसार में श्री कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष नहीं है। वे श्री कृष्ण की अनन्य दीवानी थीं और श्री कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर गाती रहती थीं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवर सूरति नैना बने विशाल। अधर सुधा रस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित नूपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भगत वछल गोपाल। मीराबाई रैदास को अपना गुरु मानते हुए कहती हैं कि गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। मीराबाई जी कहती हैं, मुझे गुरु रैदास मिले और उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया। भक्ति में मीराबाई को लोक लाज का भी ध्यान नहीं रहता था। वे तन्मय होकर के नाचती थीं और श्री कृष्ण के विषय में श्री कृष्ण के पद गाती रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, छाणी दई कुल की कान कहा करें कोई। संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इस प्रकार
मीराबाई जी श्री कृष्ण के भक्ति में रसमय होकर के श्री कृष्ण के ही पद गाती रहती थीं। कृष्ण भक्ति के पद गाते हुए सन 1546 ईस्वी में मीराबाई के प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गईं। अब मीराबाई की रचनाएं। मीराबाई ने गीत काव्य की रचना की है। इनकी प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, राग गोविंद, नरसिका मायरा, राग बिहाग एवं फुटकर पद, गरबा गीत और अंत में मीराबाई की मल्हार। भाषा शैली देखो बच्चों, इन्होंने अपने बहुत से पदों की रचना राजस्थानी मिश्रित भाषा में की है। इसके अतिरिक्त कुछ पद विशुद्ध साहित्यिक भाषा में भी लिखे हैं। इन्होंने अपने पदों में श्रृंगार और शांत रस का भी प्रयोग किया है। मीरा के सभी पद गेय हैं। इन्होंने गीत काव्य की भावपूर्ण शैली अथवा मुक्तक शैली को ही अपनाया है। इस प्रकार श्री कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का स्थान भावना की तरंगों और अगाध तन्मयता के कारण विशिष्ट है। हिंदी साहित्य में वे प्रेम दीवानी मीरा के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं।